प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम सीखेंगे 3 स्वभाव के लोगों के बारे में। आज पवित्र आत्मा हमको क्या सिखाता है, 3 स्वभाव के लोगों के बारे में आज हम जानेंगे कि किस किस प्रकार के स्वभाव होते हैं और परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। आज आइए हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको सिखाए, हालेलुया, कि हमारा स्वभाव जैसा भी हो लेकिन परमेश्वर उस स्वभाव को चेंज करने की शक्ति रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और फिर आप मैसेज में जाते हैं कि परमेश्वर हमको क्या सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, लॉर्ड टू माय फादर, माय सेवियर, माय लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, आपका हमारे बीच में स्वागत करते हैं प्रभु। आज जो कुछ आज हमको आप सिखाते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी पिता परमेश्वर भाई बहन पिता परमेश्वर मैसेज को सुनते हैं, परमेश्वर के जीवनों में एक बहुत बड़ा चेंज आने पाए परमेश्वर पिता, वो अपने जीवन में लागू करने पाए परमेश्वर पिता, और अपने स्वभाव को चेंज करके परमेश्वर पिता हालेलुया आपके चरणों में आने पाए, और जैसा आप चाहते पवित्र आपका वैसा वो कार्य करे प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तूने कहा है हालेलुया परमेश्वर पिता, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है, मेरा भय मानता है और जो मैं कहता हूँ वो करता है, तो परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया पिता, आज के मैसेज को आप आशीष करें प्रभु यीशु। जितने भाई बहन देख रहे हैं उनको भी आशीष करें पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकल ही समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताती हूँ, जो दाखलता है ना, ये दाखलता, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो दाखलता है और हम डालियाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब डालियाँ हैं और इसी डाले पे 3 स्वभाव के लोग हैं। इनको मैंने 3 में डिवाइड किया है। मेरे पास अमरूद नहीं था, सूखा, इसलिए मैं ये फूल को लाई हूँ, और ये फूल आप देख रहे हैं कैसे सूखा हुआ है। ये तीनों स्वभाव के लोग हैं, इसमें बने हैं, और ये दाखलता यीशु मसीह है, और यीशु मसीह में ये तीनों बने हैं, है ना, तीनों। ये है सूखी अवस्था का, यानी सूखे स्वभाव वाला, और ये आप देख रहे हैं ना, ये कठोरता की अवस्था वाले लोग हैं, जो अपने आप को कठोर कर लेते हैं। ये वैसे लोग हैं, देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर का, ये पका हुआ नहीं है, ग्रीन है, ये कठोरता की अवस्था। और ये नम्रोदीन, देख रहे हैं ना, पका हुआ फल, ये नम्रोदीनता को दर्शाता है। आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमेश्वर जो कि दाखलता है। परमेश्वर क्या है? दाखलता। और दाखलता में 3 डालियाँ बनी रहती है, अर्थात हम जो डालियाँ हैं, जो परमेश्वर में विश्वास में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है, तो हम उस डाली ने फलों को लेके आएंगे। फल भी हैं, फल भी होते हैं, परमेश्वर के 9 प्रकार के फल हैं। स्वभाव के बारे में हम जानेंगे। स्वभाव हमारा 3 प्रकार के स्वभाव है, जिसमें से एक स्वभाव है सूखा स्वभाव। देख रहे हैं ना आप, ये सूखा स्वभाव, ये लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। ये सूखे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं क्या करते हैं, संगति में बने रहते हैं और रोज़ प्रभु के भवन में जानते हैं, प्रभु के दास का सुनते भी हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो सुनते हैं, जो ये वचन, ये सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ से जाता है, ऊपर से सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन नहीं, पूरी तरीके से ये अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रार्थना में उतना संगति सब करेंगे, सब आएंगे, लेकिन ये कभी भी उसके अनुसार चलेंगे नहीं, इसलिए इनका जीवन ऐसा सूखा रहता है। बीमारियां, परेशानियां, आंधियां, तूफान, जो भी है प्रॉब्लम इनके घर में पाई जाएगी, और ये कभी भी किसी को बढ़ता देख करके खुश नहीं होते हैं। ये जो स्वभाव के लोग होते हैं कभी नहीं बढ़ेंगे, ना खुद बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये केवल क्या करेंगे, अगर कोई बढ़ रहा है तो टांग पकड़ के नीचे खींचने का काम ये लोग करेंगे। उससे ये नहीं सीखेंगे कि ये बढ़ रहा है तो हम भी बढ़े, वरन उसको बढ़ने से रोकते हैं। शैतान के जीवन में कार्य करता है ऐसे लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को, सूखी अवस्था के लोगों को हठीले लोग कहा है, और ये भी कहा है कि इन हठीले लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। काफ़ी समय से विश्वास में होने के बाद भी ये लोग कभी भी आगे बढ़ते नहीं हैं, अर्थात बढ़ने वालों को और खींचते कि आप बढ़ो मत, आप भी वहीं रहो जहाँ हम हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, उनको एक अवसर परमेश्वर देता है कि देखो सुधर जाओ, अभी भी समय है, परमेश्वर का आगमन निकट है, अपने आप को बदल लो, क्योंकि परमेश्वर का अपने स्वभाव को बदलो, तब मैं कार्य करूँगा।
हालेलुया। परमेश्वर तब कार्य करता है जब अपने स्वभाव को चेंज कर डालते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं, बहुत सारी हमारे लिए कल्पनाएं करता है परमेश्वर, जो कि कभी हानि की नहीं लाभ की है, परंतु उन चीज़ों को हम तब ले सकते हैं जब अपने चेंज करें स्वभाव को। पर ये जो होते हैं ये कभी अपने आप को चेंज नहीं करते, इसलिए ये परेशानियों में और दुख में और मुसीबतों में और शैतान की बातों को ज़्यादा सुनते हैं। मेरे प्रिय लोगों, ये जो लोग हैं जो सुखी अवस्था के, ये कभी भी दाखलता में बने नहीं रहेंगे। एक दिन क्या होता है, आंधी आती है, तूफान आता है और विश्वास में मजबूत भी नहीं होते। ये लोग सुनते हैं, निकालते, एक दिन आंधी तूफान टकराती है और वो खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा एक सूखा फल कैसा होता है, जैसे आंधी और तूफान टकराए तो क्या होएगा, एकदम से गिर जाएंगे, खुद ही गिर जाएंगे, गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए परमेश्वर इन लोगों को कहता है कि हे हटीली जाती हो, तभी तो परमेश्वर इनको हटीला कहा है। मेरे प्रिय लोगों, आप भी समय अगर आपका स्वभाव इनके समान है तो आज ही चेंज कर डालिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोगों को कह रहा है परमेश्वर कि अभी भी अवसर है, आप सबको बहुमूल्य समझिए और अपने स्वभाव को चेंज कर दीजिए। हालेलुया। अब जाएंगे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर का स्वभाव हम देखते हैं। दूसरे नंबर का स्वभाव, ये लोग जो होते हैं ये कठोर तो होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आता है इनको, हर बात में ये बहुत जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग परमेश्वर का वचन भी सुनते हैं लेकिन बहुत देरी से जड़ पकड़ते हैं। परमेश्वर पे बढ़ते रहते, पहले तो उसका इनकार कर देते हैं, मुझे नहीं जाना प्रभु के भवन में, मैं तो नहीं करना, मुझे नहीं करना प्रार्थना, मुझे नहीं सुनना। लेकिन क्या होता है, फिर भी ये परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी ये परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मना करने के बाद। जैसे एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, तो पहले को उसने बोला कि बेटा जाके खेत में काम कर, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने दूसरे बेटे को बोला, उसने कहा हाँ जी पिताजी मैं जाता हूँ, परंतु वो नहीं गया। लेकिन जो बड़ा वाला बेटा था उसने पछता कर गया और जो उसके पिता ने कहा उसने वो करा। तो किसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? ये वही व्यक्ति मेरे प्रिय लोगों, पहले तो ये मना करते हैं परंतु पछता कर वो कार्य जरूर करते हैं जो परमेश्वर इनसे करवाना चाहता है। इसलिए ये कठोर दिख रहे हैं लेकिन ये अंदर से इतने कठोर नहीं होते हैं। ये दिखने में कठोर दिखते हैं, देख रहे हैं ना आप, ये कच्चा है, अब ये पका नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा कठोरपन इनमें होता है मेरे प्रिय लोगों। ये उस स्वभाव के व्यक्ति है, पर ये कभी भी दिल से बुरे नहीं होते। ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं लेकिन देर से पछता करके आते हैं ये लोग, ये वो व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम जानेंगे तीसरे स्वभाव के बारे में। इन लोगों से परमेश्वर ये कहता है कि जब परमेश्वर तुमको पुकारे तभी उसकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि जब परमेश्वर देगा, जिस समय में आपको बढ़ाना चाहता है, वो कुछ देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, यदि आप उसी समय में उसकी सुनोगे तो वो सर्वोत्तम होगा आपके लिए। परंतु अगर आप बाद में अपनी इच्छा से कहेंगे और बाद में अपनी ही इच्छा से बाद में, उस समय तो परमेश्वर का इनकार कर दिया, जब वो कुछ कह रहा है तो नहीं सुना, पर पछता करके बाद में तो आपकी आशीष लेट आती। मेरे प्रिय लोगों, आपकी आशीष हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको लेट ही मिलेगा, क्योंकि आपने जब परमेश्वर ने देना चाहा उस समय में नहीं लिया। इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है, जिस समय परमेश्वर आपको कुछ बोले तो अपने हृदय को कठोर ना करो, उसी समय उसको एक्सेप्ट करो। इसलिए ये दूसरे प्रकार का जो कठोरता की अवस्था वाले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको ये बोलता है, जिस समय मैं बोलूँ उस समय, क्योंकि पवित्र आत्मा जिस समय बोले उसी समय आपको वो कार्य करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए अब हम आएंगे तीसरे नंबर पर। ये स्वभाव वाले नम्र और दीनता को दर्शाता है। आप देख रहे हैं ना कितने पक्का फल है ये परिपक्व कहलाते हैं ये, क्योंकि इसमें ये क्या है, परमेश्वर का भय मानता है ये वाले व्यक्ति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, है ना। परमेश्वर क्या कह रहा है वो ये सुनते हैं। आप देख रहे हैं ये भी बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इस दाखलता में होते हैं, ये भी आसानी से टूट के गिर जाते हैं, लेकिन गिरे इसलिए जाते हैं ताकि ये जांचे जाए, परखे जाए। मेरे प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी कहते हैं ना, धर्मी 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। इस प्रकार है ताकि ये जांचे जाएं, है ना। आंधी तूफान और ये सब कुछ भी इनके जीवन में आता है तो ये परिपक्व हैं, पूरे पक चुके हैं, और गिरा इसलिए ताकि जांचे जाएं। और अब इनका समय आ गया है कि बीज बोने का। परमेश्वर इनको इस्तेमाल करता है। जैसा मूसा को देखते हैं, नम्र और दीन, पूरी पृथ्वी भर में नम्र और दीन व्यक्ति मूसा के अलावा कोई नहीं था।
उसके प्रति लोग बुड़बुड़ाते थे, अच्छा तेरा परमेश्वर ये मन्ना रोटी के लिए और पता नहीं क्या क्या, लेकिन परमेश्वर उनके लिए स्वर्गदूतों की रोटियां खिलाई तो भी उन्होंने विश्वास किया, फिर भी बुड़बुड़ाए वो। और जो मूसा है, जो नम्र और दीन था, हालेलुया, वो परमेश्वर को प्रार्थना करता था इन लोगों के लिए। इतने हटीले लोग और इतने मतलब बुड़बुड़ाते थे तो भी वो परमेश्वर से कहता था, हे प्रभु इनको माफ़ कर दे, हे प्रभु इनको माफ़ कर दे। और परमेश्वर मूसा के जैसा बोलता था वैसा ही करता था, क्योंकि उसे मालूम है कि मूसा मेरा प्रिय है, वो मेरी आज्ञा का पालन करता है, इसलिए परमेश्वर उसकी सुनता था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज हमको परिपक्व होना है। आप कौन से लेवल में अभी, सूखी अवस्था का अगर आपका स्वभाव है, या फिर आप कठोरता का स्वभाव है, या आप परिपक्व है, इन तीनों में से आप डिसीजन लीजिए आपका स्वभाव कैसा है। और जैसा भी इनके लिए परमेश्वर बोलता है, मूसा की तरह नम्र और दीन। हालेलुया। ये वो व्यक्ति हैं, अगर लोग कुछ भी कहें इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको मालूम है हमारे संग जीवित परमेश्वर है। और ये कुछ चुप रहते हैं, ताकि इनके ये चुप रहते तो परमेश्वर स्वयं ही इनके लिए लड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आपने देखा हारून और मरियम, जब उन्होंने कहा परमेश्वर तुझसे ही बात करता है, मूसा से कहा तुझसे ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता क्या परमेश्वर, तू ही धर्मी है क्या? तभी परमेश्वर क्या बोला, वो तो कुछ नहीं बोला मूसा, लेकिन क्या हुआ, कोर से श्वेत हो गए, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय को कोई कुछ कहता है, जो कि उसके आज्ञा के अनुसार, भय मानने के अनुसार चलता है, यदि उसको कोई कुछ कहता है तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि वो चुप इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता अपने मुंह से कुछ कहना, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रिय लोगों, कोई भी कमज़ोर नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता है और उसको मालूम है कि मुझे चुप रहना है, क्योंकि वो उसका परमेश्वर उसका पिता है। और जब हमारा परमेश्वर हमारा पिता है तो हमारा पिता स्वयं हमारी ओर से लड़ता है, इसलिए हमको कुछ नहीं कहना मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इनको मैं 3 भागों में डिवाइड करके अलग अलग भाग में बनाने वाली थी, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ और भी सिखा रहा है कि तू अभी ये बना और एक साथ बना दे इनको तीनों को शॉर्ट में समझा रही, जैसा मुझे पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, जैसे सिखा रहा है, मैं वैसा ही आपको समझा रही हूँ। मेरे प्रिय लोगों, आप नम्र और दीन बन जाए, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा नम्र और दीन लोगों को पसंद करता है। अगर आप कठोर स्वभाव के तो अपने कठोर को चेंज कर डालिए, स्वभाव को चेंज कर डालिए, कठोरता की अवस्था को हटा दीजिए, ताकि परमेश्वर को काम करने दें। आप अपने जीवन में आप परमेश्वर को काम करने दें मेरे प्रिय भाई बहनों। और यदि आप सूखी अवस्था के हैं, बहुत हटीले, तो भी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रिय लोगों। फिर भी आप है ना, परमेश्वर आपके जीवन में फिर भी कार्य करता है, क्योंकि वो बहुत नम्र है। हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणा में है, वो विलम्ब से क्रोध करता है, वो कभी आपको नाश नहीं होने देगा मेरे प्रिय लोगों। आप चाहे किसी भी स्वभाव के हो, परमेश्वर आपके स्वभाव को चेंज करने की शक्ति रखता है परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, प्रिय लोगों। हालेलुया। प्रभु यीशु आज आपको ये कहना चाहता है कि अभी पृथ्वी पे आप अपने स्वभाव को चेंज करो, ताकि मैं अभी आपके जीवन में कार्य करना चाहता हूँ। यदि हम अपने मन को कठोर कर लेते और प्रभु की नहीं सुनते, तो परमेश्वर की जो आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। हमें बहुत समय लगता है उन चीज़ों को प्राप्त करने में। जो चीज़ें हमको आज अभी मिलने वाली है, वो हमको कई साल लग जाता है। आपने देखा ना, जब मिस्र देश से इजराइल को निकाला गुलामी में से परमेश्वर ने, लेकिन उनको कुछ देना चाहता, दूध और मधु की धाराएं जहाँ बेचती, उस नगर में, उस देश में ले जाना चाहता था वो, लेकिन उनको कितने 40 वर्ष लग गए। वो इनके जो स्वभाव है ना, उन्हीं के वजह से वो लेट हो गए, वरना परमेश्वर हमको वो आशीष अपने समय में देना जानता है, वो चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं पवित्र आत्मा और मुझको ये बोल रहा है कि आपके जो गिफ्ट्स है ना, आपका जो चुनाव, परमेश्वर ने आपको संसार से चुन लिया, और अब परमेश्वर चाहता है कि वो जो योजना उसने बनाई वो आपके जीवन में पूरी करे। तो कैसे पूरी करेगा वो? उसके लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गिफ्ट्स, बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में रख रखी है वो। लेकिन होता है ना, जैसे आज परमेश्वर हमसे बहुत खुश है, तो आज वो आप हमको गिफ्ट देना चाहता है कि ये ले मेरा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। अब कल के लिए भी रख रखा है उसने, लेकिन वो अब कल आपने प्रभु की बात को नहीं सुना, तो वो गिफ्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लेट हो गया, फिर वो आपको मिलेगा 3 दिन बाद। क्यों? परमेश्वर जब आपको बोले तभी आपको वो कार्य करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के कहने को सुनेंगे, पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलेंगे, तो आपको वो गिफ्ट, आपको टाइम पे जो रखा है ना प्रभु ने टाइम, वो उसी टाइम पे आपको देगा। हालेलुया। हम कई बार होते हैं ना कि हमको प्रभु कुछ बात नहीं कर रहा, हमसे प्रभु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, कई शिकायतें होती है, लेकिन प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है? वो आपके स्वभाव की वजह से प्रभु नीचे, वो कहता है तुम्हारे स्वभाव को चेंज करो। हालेलुया। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा।
परमेश्वर ऊपर से आशीष नहीं देगा। अपने आप को चेंज करो, रिसीव करना है उन चीज़ों को, तो आप पहले अपने आप को चेंज करो। वो चीज़ आपके जीवन में कार्य करेंगी, आशीष आपके जीवन में आएगी। पर रुकावट आप खुद ही है मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आप खुद ही रुकावट हैं। क्योंकि उस रुकावट को हटाओ, उस पत्थर को हटाओ, उस कठोरता को हटाओ, उस सूखेपन को हटाओ, तब जाके आप इस फल की तरह बनेंगे, नम्र और दीन, और तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता जाएगा, ऊंचा उठाता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मैसेज आई होप आपको अच्छा लगे और पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में कार्य किया हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलने पाए। हालेलुया, सबको प्रभु आशीष करे, बरकत दे। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, आपने हमें सिखाने के लिए सहायता मदद किया। प्रभु यीशु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जितने भाई बहन मुझको देख रहे प्रभु यीशु पिता, उनके जीवन में मैं जो भी आशीष रुकी है मेरे प्रभु यीशु पिता, होने दे। आज वो अपने स्वभाव को चेंज करें मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी आशीष से वंचित ना रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आशीष पिता इनको समय पे मिलने पाए। जो समय आपने ठहराया उस समय में वो उन आशीष को प्राप्त करे परमेश्वर। कोई भी रुकावट उनके जीवन में ना आने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और तेरी आशीष पिता परमेश्वर परिपूर्ण हो, भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, कोई भी पिता परमेश्वर हालेलुया रुकावट इनके जीवन में ना आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जो कठोरता की अवस्था की, जो सूखी अवस्था में परमेश्वर, वो इनके हृदय से जाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, उनके पिता परमेश्वर हालेलुया उनको तैयार कर दे मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, ताकि पिता तेरी सुनने वाले बने मेरे परमेश्वर, ताकि वो अपने आशीषों को पिता खो ना दे वरन उनको प्राप्त करें प्रभु। आज पिता हर एक जो सुन रहा है, हर एक को तेरे आशीषों से भर मेरे परमेश्वर पिता। इस वचन के सुनने के बाद आशीष उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर, वो डिसीजन लेने पाए परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर चेंज करने वाले आप है परमेश्वर पिता। हालेलुया, वो तेरे चरणों में आया और तुझे कहे कि प्रभु मैं चेंज होना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और वैसा उनके जीवन में हो जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा है विश्वास करो, प्रतीति करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु। कुछ भी असंभव नहीं है जो आप नहीं कर सकते पिता, आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रभु। सबको आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु, आपके पवित्र सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया, प्रभु का आत्मा ने आज सिखाया। मैंने शॉर्ट पे इसको लिया क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे और भी सिखा रहा था कि और भी तेरे को निधि सिखाना है, कुछ और भी मैं बता रहा हूँ तुझे, उसको वीडियो अपलोड करना है। बट मैं अभी यही आपको बता पाई हूँ क्योंकि मुझे और भी सिखा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। उस समय परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है मैं ये सिखाऊंगी। परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है और आप अपनी इच्छा से क्या चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। जो परमेश्वर बनाता है वो सर्वोत्तम है, जो अपनी इच्छा से बनते हैं वो सर्वोत्तम नहीं है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। हालेलुया, तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।